इसके पहले वीडियो में आपने 5B में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 18/x² माइनस 2x² 9 और सूत्र आपको वही फॉलो करना है। सूत्र जैसा पीछे आपने पढ़ा था, a² माइनस b² इज इक्वल a+b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। इस फार्मूले का ही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अंश में कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया गया और ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 18 में देंगे 9/x² आपका प्राप्त हो जाएगा और माइनस 2 का भाग दिया तो x² 9 प्राप्त हो गया। इसको आगे हल करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर और माइनस ये x/3 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं और आपको सूत्र में तोड़ देना है। अब देखिए आपका a² माइनस b² तो a+b a माइनस b, a के स्थान में 3/x और b के स्थान में x/3। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस b, a की जगह में 3/x और b की जगह में x/3। तो दूसरे ब्रैकेट में आप 3/x a माइनस b तो x/3। यह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने इसको तोड़ लिया और ऐसे सूत्र के रूप में केवल मान रख दिया। आपको केवल सूत्र में बनाया गया, हल किया, 2 कॉमन लिया गया। इस विशेष बात को ध्यान रखना। 2 का भाग 18 में दे रहा है, 2 ये है तो 2 दोनों से हमने कॉमन ले लिया। तो ये प्रक्रिया बची और इसे a² माइनस b² में बदल लिया। 9/x² को 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x²। इसी प्रकार x² 9 को हम लिख सकते हैं x/3 का स्क्वायर और a² माइनस b² करके आपने तोड़ दिया है। अब जिसे 6 क्वेश्चन देखेंगे, a माइनस b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर। तो इसको a पढ़ेंगे और रखेंगे a माइनस b और b की जगह में c रखेंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या रखा जाएगा? a प्लस b, तो a की जगह में ये पूरा उतारेंगे, a माइनस b, ये a हुआ और प्लस b की जगह में क्या? c। और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह में a माइनस b और माइनस c प्राप्त हो गया और यही आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a² माइनस b²। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको b² के रूप में परिणत करना है। ये आ जाएगा a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस इसको 6b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हल करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब आपके सूत्र के रूप में आ गया a² माइनस b²। a के स्थान में यही पूरा रखेंगे, a माइनस 3b और b की जगह में आप रखेंगे 6b। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस b तो a माइनस 3 आपका a हुआ प्लस b की जगह में 6b। दूसरे ब्रैकेट में a आपका ये आ गया a और माइनस b की जगह में 6b प्राप्त हो गया और इसे हल करेंगे। माइनस 3b प्लस का 6b ये हल हो जाएगा तो a प्लस 3b, 6 प्लस का अधिक है माइनस का कम है तो ये माइनस का उससे निकल जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये प्राप्त किया, a माइनस 3b माइनस 6b तो माइनस 9b प्राप्त हो जाएगा और ये आंसर आ गया। सूत्र में रख करके इसे और उसे हल कर लेते हैं, जो जोड़ता घटता है जोड़ घटाते। इसी प्रकार यहाँ भी a² माइनस b², तो a की जगह में a प्लस b और b के स्थान में a माइनस b आपको रखना है। पहले ब्रैकेट में a प्लस b तो a हुआ प्लस b की जगह में आपको ये रखना है a माइनस b। दूसरे ब्रैकेट में a की जगह में आपको यही रखना है a प्लस b, a हो गया और माइनस b की जगह में जब रखेंगे तो माइनस का गुणा करते रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस a प्लस b प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस b और प्लस b, प्लस और माइनस 0 हो जाएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा? 2a और a जुड़ गया 2a प्राप्त हुआ। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस a प्लस a कट जाएगा, b और b जुड़ जाएगा 2b प्राप्त हो जाएगा। दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 4 प्राप्त हुआ, ab प्राप्त हो जाएगा और ये आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 25a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो पहले पूरे अपने सवाल को a² माइनस b² के रूप में परिणत करते हैं। तो 25, इसको हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। अब इसको आप आराम से लिख सकते हैं
एक साथ लिख करके पूरे का स्क्वायर कर दें, 5 लिख दें और a माइनस 5b लिख दिया गया, 5a माइनस b। अब पूरे का स्क्वायर कर दिया गया। इसी प्रकार यहाँ भी 2 लिख लिया और a माइनस 3b ब्रैकेट में लिख दिया गया और पूरे का स्क्वायर कर दिया गया। इसको हल करेंगे यही प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे यही प्राप्त होगा। अब सूत्र आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में यही पुटअप करना है और बी की जगह में यही पुटअप करना है। सूत्र आपका होता है a प्लस बी। तो a की जगह में 5, a के स्थान में 5a माइनस 5b, ये a हुआ, और प्लस b की जगह में 2a माइनस 3b आप रखा, तो a प्लस b प्रयोग किया और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, 5a माइनस 5b, ये a हो गया आपका। a माइनस b के स्थान में आप इसको रखेंगे 2a माइनस 3b, ये रखा गया, दूसरे ब्रैकेट में आपने रखा। अब देखिए इसको हल करेंगे जब, तो इसका अंदर गुणा करेंगे, 5a माइनस 5 गुणे 5 25 आपका हो गया b, प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2a माइनस 6b, और यहाँ भी 5 का अंदर गुणा करेंगे 5a माइनस 25b, माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b प्राप्त हो जाएगा, 6b। इसको हल करेंगे, 5a और 2a जुड़ जाएगा 7a, 25b से 6b दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस 31b प्राप्त हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और यहाँ पर 5a और 2a आपका घट जाएगा, 3a प्राप्त होगा। माइनस 25 प्लस का 6 है तो 25 से 6 निकाल देंगे, माइनस 19b प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये प्राप्त किया 3a माइनस 19b, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, केवल देखने में सवाल बड़ा है और हमें सूत्र वही प्रयोग करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू ये पुटअप रखना है, b की वैल्यू ये पुटअप करना है, ये ध्यान में आपको रखेंगे और सावधानी से हल करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो इसको भी अपने सूत्र में परिणत करते हैं पहले। तो ये हम लिख सकते हैं a की घात 4 है, 16 है। जैसे हम 4 घात के रूप में यहाँ पर लिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, इसे तोड़ेंगे और हल करना है। जैसे हमारा ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को नहीं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और माइनस ये 9 का स्क्वायर है आपका, और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। अब इसे एक साथ लिखेंगे, इस 4 का स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर है, जिसको हमने 4 लिख लिया और a स्क्वायर लिख करके पूरे का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 9b स्क्वायर का स्क्वायर आप लिखेंगे। 9 का स्क्वायर ये आपका 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया। अब इसको आपको हल करना है, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो 4a स्क्वायर a हो गया, प्लस b की जगह में 9b स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। इसका फार्मूला अभी बनता है, जब बनता है, जब तक फार्मूला आपका बनेगा तब तक हल करेंगे। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसको ज्यों करते हुए रख देते हैं। ये सूत्र आपका बन जाएगा, ये 2a का स्क्वायर बन गया, ये 3b का स्क्वायर बन गया। 2a स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर होगा, 3b का स्क्वायर तोड़ेंगे 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको उतार लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुनः बन गया। तो a प्लस बी थे, a के स्थान में 2a प्लस 3b, दूसरे प्रकरण में 2a माइनस 3b, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है, सावधानी में आपको रखना। बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तोड़ना है ध्यान में आपको, और तोड़ करके पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ना है सावधानी से, इसके बाद फार्मूले का प्रयोग करके हल कर दे दें।
क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो इसको आप ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। -25 से आपको 625 है, ये 25 का स्क्वायर बनेगा। 25 गुणे 25 625 प्राप्त होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 25 प्राप्त हुआ, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 25 प्राप्त हो गया। ये पुनः सूत्र बन जाएगा, जब तक सूत्र बनेगा तब तक हल करते हैं। ये सूत्र नहीं बनता तो इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस 25, ये ऐसे उतार लिया। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और सूत्र से इसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस 25 पहले ब्रैकेट में, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ए प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 5, और ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा पहले दो बार सूत्र बन रहे हैं, तो ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं जहाँ दो बार सूत्र है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 12वें में 101 का स्क्वायर और 100 आपका यहाँ पर है, 100 यहाँ भी है, 100 दोनों से कॉमन है। अगर 100 को कॉमन ले लिया जाए तो 101 का स्क्वायर माइनस इसकी एक घात घट जाएगी, तो 100 की 3 घात में से आपकी घात 2 बचेगी। ये 100 कॉमन लिया गया, 100 निकल आया, ये बचा, इसकी घात 3 थी तो एक घात घट गया, तो 100 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। और 100 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, दूसरे पकड़ में ए माइनस बी, ये प्रयोग करेंगे। 100 और गुणे 101 और 100 जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 201 प्राप्त होगा। जब जोड़ देंगे 101 और 100 जोड़ेंगे 201, 101 में 100 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 का गुणा करने में फर्क नहीं पड़ता है, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका 201 के आगे 2 जीरो बढ़ा देना है और ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। 1 का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। 100 का गुणा 201 में करना है, 200 लिख के 2 जीरो बढ़ा दिया और गुणनफल आपका प्राप्त हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है। भारतीय थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 13 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में जो कह रहा है, सवाल को हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखना है। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं लेना है और जिनका अंतर प्राप्त होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो जैसे आप लेते हैं, आप उदाहरण के लिए जूम में लेते हैं 3 का स्क्वायर, आपने देखा पूर्ण वर्ग संख्या आपने 9 लिया और 4 लिया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परंतु घटाएंगे तो 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब पूर्ण वर्ग संख्या आपने 16 लिया और ये 9 लिया, 16 में 9 घटाएंगे, ये आपको जो है 16 में 9 घटाते हैं 7 प्राप्त हो जाता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आगे भी बढ़ते हैं, अगर आप ये लेते हैं, इसके बाद पूर्ण संख्या 25 लें और 16 लें, 25 पूर्ण संख्या है और 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 5 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, 25 में 16 घटा देते हैं 9 प्राप्त होता है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अतः ये कहा जाएगा, आपको इबारती है, मौखिक सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। तो वह छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग कौन सी है? 25 और 16, जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो उत्तर में क्या लिखना है आपको? वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं 25 और 16 हैं। आंसर जो आपका प्राप्त हो जाएगा क्या आ जाएगा? 25 और 16, ये आंसर प्राप्त होगा। तो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं 25 और 16 हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इनका अंतर 9 आएगा, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 5E कंप्लीट किया। बच्चों इसको सवालों को ध्यान पूर्वक लगाते रहिए, ऐसे सवालों का छांट करके अभ्यास करिए। कोई डिफ़िकल्टी है वो पूछते रहें, हम बताएंगे। वीडियो को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपनी समस्याओं को भी बताते रहें।